4 गेंदों पर हैदराबाद को चाहिए थे सिर्फ 7 रन। सामने थे अब्दुल समद और भुवनेश्वर कुमार। फिर मिस्ट्री स्पिनर ने जादू चलाया, केकेआर को हारा मैच जिताया। नामुमकिन जीत से प्लेऑफ की रेस में आरसीबी, सीएसके, एमआई, आरआर को केकेआर ने फंसाया। ड्रेसिंग रूम से एक इशारा आया, शाहरुख की टीम ने काव्या मारन को हराया। प्लेऑफ के लिए केकेआर ने ठोकी ताल, मिस्ट्री बन गई एसआरएच के लिए काल। जी कसम से बता रहे हैं, अगर आप इस मैच को देख रहे होते तो आप अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेते। आपके हाथ का एक भी नाखून नहीं बचता अगर आप इस मैच के आखिरी ओवर को देख रहे होते। ये मैच नहीं था, ये एक थ्रिलर मूवी थी जिसके आखिरी सीन में क्या होगा किसी को अंदाजा नहीं था। सबकी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे थी। और फिर एक हीरो आता है और अपनी टीम को एक हारा मैच जिता जाता है। इस हीरो का नाम था वरुण चक्रवर्ती। सोचिए, आज के क्रिकेट में जहां 6-6 गेंदों पर 30-30 रन बन जाते हैं, आखिरी ओवर में कोई 20 बना देता है। मुंबई इंडियंस ने 2 बार कभी 18 तो कभी 17 बना दिए। उस एक ओवर में 7 रन नहीं बन पाए। वरुण चक्रवर्ती ने करिश्माई ओवर कर डाला और आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन देकर अपनी टीम को 5 रनों से मैच जिता डाला। इस मैच में 3 ऐसे मौके आए थे जब लग रहा था कि हैदराबाद केकेआर पर हावी हो गई है और बड़े आराम से इस मैच को जीत सकती है। यानी 3 मौकों पर तय थी केकेआर की हार, लेकिन फिर हुआ सबसे ऐतिहासिक पलटवार, हारते हारते जीत गई केकेआर। इस मैच में पहला मौका केकेआर की हार का तब आया जब सिर्फ और सिर्फ केकेआर के बल्लेबाजी के दौरान 35 रनों पर 3 विकेट गिर गए। पहले दूसरे ओवर में गुरबाज 0 पर आउट हो गए, इसके बाद वेंकटेश अय्यर आउट हो गए और उसके बाद 5वें ओवर में जब टीम का स्कोर था 35 रन, तब जेसन रॉय आउट हो गए। लेकिन फिर यहां से नीतीश राणा और साथ ही साथ रिंकू सिंह ने शानदार पार्टनरशिप की और लगभग 60 रनों की इस पार्टनरशिप करने के बाद नीतीश राणा 12वें ओवर में आउट हो गए। फिर मैदान पर आते हैं आंद्रे रसल। क्या तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। आंद्रे रसल के 2 छक्कों की बदौलत केकेआर को खोया हुआ मोमेंटम मिल जाता है और केकेआर एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ जाती है। सामने से रिंकू सिंह लगातार शानदार पारी खेल रहे होते हैं और एक बार फिर से वो केकेआर के टॉप स्कोरर बनते हैं। नीतीश राणा आउट होते हैं 31 गेंदों पर 42 बनाकर, तो रिंकू सिंह आउट होते हैं 35 गेंदों पर 46 बनाकर। बीच में छोटा सा कैमियो आंद्रे रसल खेलते हैं, 15 गेंदों पर 24 बनाते हैं। आखिर में आके अनुकूल रॉय 7 गेंदों पर 13 बना देते हैं और इस तरीके से केकेआर 171 के स्कोर तक पहुंच जाती है। 35 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद 171 का स्कोर, केकेआर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी खुशी बहुत ही जल्दी गम में तब्दील हो गई जब सनराइजर्स की बल्लेबाजी शुरू हुई। हालांकि शुरुआत सनराइजर्स की भी खराब रही। अभिषेक शर्मा 9 पर आउट हो गए, अग्रवाल 18 पर आउट हो गए, राहुल त्रिपाठी 20 पर आउट हो गए, हैरी ब्रूक 0 पर आउट हो गए। लेकिन यहां से एडन मार्करम और हेनरी क्लासन ने काउंटर अटैक शुरू किया। दोनों ने मात्र 8 ओवर में 70 रनों की पार्टनरशिप कर दी, जिसके बाद एसआरएच का स्कोर 14 ओवर में 124 तक पहुंच गया। यानी कि एसआरएच को आखिरी के 6 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 48 रन ही जीत के लिए चाहिए थे। अब जिस टीम के पास 6 विकेट हाथ में हो, 2 तगड़े बल्लेबाज खेल रहे हों, उसके लिए 6 ओवर में 48 रन बनाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर 15वें ओवर में एक जादू होता है। शार्दुल ठाकुर सेट हेनरी क्लासन को आउट कर देते हैं। क्लासन 20 गेंदों पर 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 बनाकर आउट होते हैं और यहीं से मैच पलट जाता है। अगले ही ओवर में कप्तान एडन मार्करम भी 40 गेंदों पर 41 बनाकर आउट हो जाते हैं। एक तरफ से अब्दुल समद एकदम आखिरी ओवर तक टिके रहते हैं और दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरते चले जाते हैं। किसी तरीके से एसआरएच आखिरी ओवर में 9 रनों तक पहुंच जाती है। यानी आखिरी ओवर में एसआरएच को 9 रनों की दरकार थी। बैटिंग कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार और अब्दुल समद, लेकिन यहां पर भी किसी ने नहीं सोचा था कि एसआरएच इस मैच को हार जाएगी। यहां पर मिस्ट्री स्पिनर ने अपनी उंगलियों का जादू चलाया, केकेआर को 5 रनों से मैच जिताया। वरुण चक्रवर्ती के सामने थे अब्दुल समद। पहली गेंद पर सिर्फ सिंगल आया, दूसरी गेंद भुवनेश्वर कुमार ने बल्ला चलाया, फिर सिंगल आया। अब 4 गेंदों में चाहिए था 7 रन और यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से जादू दिखाया, अब्दुल समद का विकेट गिराया। अब विकेट गिरने के बाद 3 गेंदों पर चाहिए था 7 रन, फिर चौथी गेंद डॉट करा दी, 5वीं गेंद सिंगल आया और जब आखिरी गेंद पर 6 रनों की दरकार थी, तब एक बार फिर से वरुण ने बल्लेबाज को छकाया और 5 रनों से अपनी टीम को हारा मैच जिताया। वरुण चक्रवर्ती ने अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ और सिर्फ 20 रन दिए और 1 विकेट भी लिया और वही इस मैच के सबसे बड़े केकेआर के हीरो रहे। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर ने भी गजब की गेंदबाजी की और 3 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अब इसी जीत के साथ केकेआर की टीम ने पॉइंट्स टेबल में भी खलबली मचा दी है और वो भी अब प्लेऑफ की रेस में आ गई है। पॉइंट्स टेबल देखें तो नंबर 1 पर अभी गुजरात है, नंबर 2 पर एलएसजी है, नंबर 3 पर सीएसके है, 4 पर आरआर है, 5वें पर आरसीबी है, 6ठे नंबर पर मुंबई है, 7वें पर पंजाब है और 8वें पर केकेआर आ गई है, 9वें पर एसआरएच है और 10वें पर डीसी है। यानी केकेआर अगर बाकी के 4 में से 4 मैच जीत गई तो उसके 14 मैच में 16 अंक हो जाएंगे और सबको पता है 16 अंक वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन यहाँ पर केकेआर ने
राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, मुंबई और पंजाब की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इन चारों ही टीमों के 10-10 अंक हैं और अगर ये अपने बाकी के 5 में से 4 मैच नहीं जीती तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं केकेआर अगर बाकी के 4 में से 4 मैच जीत गई तो वो इन टीमों को पछाड़ करके टॉप 4 में भी खत्म कर सकती है, यानी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। 3 टीमें ऐसी हैं जो बिल्कुल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई दिख रही हैं, जीटी, एलएचजी और सीएसके। अब बाकी का एक कौन होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।